आज जो है थोड़ा डिफिकल्ट, उससे जो इसके पहले बताए थे उससे थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन आज लेकर के आए हैं। जैसे द एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज द सेम एज ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। इसका मतलब क्या हुआ कि एक स्क्वायर पार्क का एरिया एक रेक्टेंगुलर पार्क के एरिया के बराबर है। एरिया का मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका एरिया एक स्क्वायर पार्क के एरिया के बराबर है। इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 80 मीटर, यदि उस स्क्वायर पार्क की साइड 80 मीटर है एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 100 मीटर, और रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ जो है, लंबाई जो है वो 100 मीटर है। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो उस रेक्टेंगुलर पार्क की ब्रेथ क्या होगी? ब्रेथ मीन्स क्या होता है? चौड़ाई। ब्रेथ मीन्स चौड़ाई। जैसे इसमें दो, पहले आप लोग फिगर के माध्यम से समझेंगे। जैसे एक रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक, और एक स्क्वायर पार्क है। एक रेक्टेंगुलर पार्क है और एक स्क्वायर पार्क है, और दोनों पार्कों का जो एरिया है वो सेम है। जिसका जितना इसका एरिया होगा उतना ही इसका भी एरिया है, ठीक। लेकिन इसकी साइड जो दी गई है, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 80 मीटर, यदि इसकी साइड 80 मीटर दी गई है एंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क इज 100 मीटर, और इस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ दी गई है कितना? 100 मीटर। फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क। तो इस रेक्टेंगुलर पार्क का ब्रेथ क्या है? हमको यही ब्रेथ जो है इसमें निकालना है। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। जब तक क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ में आएगा तब तक आप लोग इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। बहुत ही इजी सवाल है, केवल आप लोग थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि ये जो सवाल दिया गया, जो क्वेश्चन हमारा दिया गया, वो कहना क्या चाह रहा है। इसमें एकदम आसानी से यही हमें समझ में आता है कि एक स्क्वायर पार्क है और एक रेक्टेंगुलर पार्क है, दोनों की एरिया सेम है। जितना स्क्वायर पार्क का एरिया है उतना ही रेक्टेंगुलर पार्क का भी एरिया है। लेकिन इसमें रेक्टेंगुलर पार्क का लेंथ 100 मीटर है, ब्रेथ नहीं दिया गया है, और स्क्वायर पार्क की एक साइड दी गई है 80 मीटर, ठीक। तो हमको सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेना है, क्योंकि स्क्वायर पार्क जो है उसका एक साइड दिया गया है, और स्क्वायर एक ऐसा फिगर होता है, एक स्क्वायर में जो है उसकी चारों साइड क्या होती हैं? बराबर होती हैं। सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे स्क्वायर पार्क का। किसका? स्क्वायर पार्क का। तो यहाँ पर दिया क्या चीज गया है? गिवन एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। तो यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया है? 80 मीटर। कितना दिया गया है? साइड ऑफ स्क्वायर कितना दिया गया है? 80 मीटर। तो अब एरिया ऑफ स्क्वायर हम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? साइड मल्टीप्लाई साइड। तो साइड कितना दिया गया है? 80 मीटर
मल्टीप्लाइड बाई 80 मीटर। 80 मीटर मल्टीप्लाइड बाई 80 मीटर इक्वल टू 8 8 या 64, 2 जीरो इसमें बढ़ा लेंगे। अब इतना मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक, तो हमें एरिया ऑफ स्क्वायर पता चल गया 6400 मीटर स्क्वायर। 6400 मीटर ये हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर निकल गया। जितना एरिया ऑफ स्क्वायर होगा उतना ही एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का भी होगा। तो यहाँ पर तो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 6400 मीटर स्क्वायर। So area of rectangular park equal to 6400 मीटर स्क्वायर। क्योंकि इसके पहले अभी हम क्या बताए कि जितना एरिया ऑफ स्क्वायर होगा उतना ही एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क का भी होगा। तो रेक्टेंगुलर पार्क का एरिया कितना होगा 6400 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें और क्या चीज दिया गया है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दिया गया है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना दिया गया है 100 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू दिया गया है 100 मीटर। ब्रेथ नहीं दिया गया है, ब्रेथ इक्वल टू हमको निकालना है। लेंथ दिया गया है, ब्रेथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ इक्वल टू कितना दिया गया है 6400 मीटर स्क्वायर। अब इसमें लेंथ नहीं दिया, लेंथ इसका दिया गया है। ठीक, 100 मीटर, ब्रेथ नहीं दिया गया है। तो यहाँ देखेंगे हम लेंथ की जगह पर हम कितना रख लेंगे 100 मल्टीप्लाई ब्रेथ की जगह पर कुछ नहीं दिया गया है इक्वल टू 6400। ठीक, अब लेंथ और ब्रेथ दोनों मल्टीप्लाई में है। यहाँ ब्रेथ इक्वल टू हो जाएगा 6400 अपॉन, जब इधर 100 और b मल्टीप्लाई में है तो b को हम यहाँ पर रोकेंगे, ये 100 इक्वल टू के साइड में आएगा तो अपॉन में हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा इससे। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ क्या बचा 64, b इक्वल टू 64, यानी कि हमारा जो ब्रेथ आ गया वो कितना आ गया 64 मीटर। कितना आ गया 64 मीटर। तो ये हमारा जो है इस मैथ का, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है कि सबसे पहले हमको दिया गया था एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। ठीक, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। तो सबसे पहले हम एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क निकालेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क जितना आएगा वही एरिया किसका हो जाएगा रेक्टेंगुलर पार्क का। रेक्टेंगुलर पार्क में रेक्टेंगल का जो है लेंथ दिया गया है, हमको ब्रेथ निकालना है। तो जितना एरिया आएगा रेक्टेंगल का उसी एरिया को हम अगर लेंथ से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा हमारा वही क्या हो जाएगा ब्रेथ हो जाएगा। तो ब्रेथ हमारा आ गया 64 मीटर।